प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पूरनमल मीना से आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है संध्या सुंदरी पर चर्चा करेंगे। उसी को हम यहाँ पे आगे के पदांशों पर आज चर्चा करेंगे। जैसे क्षितिज में, जल में, नभ में, अनिल अनल में सिर्फ एक अभिव्यक्त शब्द चा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। यानी संध्याकालीन वेला में जो प्रकृति का जो संपूर्ण वातावरण सायंकालीन वेला में कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। चेतन और संसार के सभी प्राणी आराम करने लगते हैं। जीवात्मा सो जाती है और ऐसा लगता है कि संपूर्ण धरती पर जैसे नीरवता के भाव आ जाते हैं, छा जाती है। जो संध्या सुंदरी है उसी के कारण से जो है स्थिति बनती है। ऐसा महसूस होता है जैसे मानो संपूर्ण प्रकृति चुपचाप होकर के मौन धारण जैसे कर रखा है। और क्या है कुछ नहीं मदिरा की वे नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वे सहिष्णु प्याला वह एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने वक्षस्थल जिसको कहते हैं हम अंक दिखलाती। फिर विस्मृति के वे कितने मीठे सपने होते, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती है वे लीन। कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनी कंठ से आप निकल पड़ाता तब एक विहाग। कवि निराला जी ने संध्या सुंदरी कविता के माध्यम से इस पद्यांश के बारे में यही बताया है कि संध्याकालीन रात्रि के उस सघन रात्रि में, जो अर्धरात्रि जिसको हम कहते हैं, उसमें संपूर्ण सर्वत्र जगह एक शांत निश्चल स्तब्ध सा वातावरण की अनुभूति यहाँ पे बताई गई है। कवि उसी संध्या का यहाँ पे चित्रण करता है और कहता है, और क्या है कुछ नहीं मदिरा की वे नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वैसा इसने सुलाती उन्हें अंग पर अपने दिखलाती। फिर विस्मृति के वे अगणित मीठे सपने। यानी जो प्रकृति का जो वातावरण है उसमें ना तो कोई हलचल दिखाई देती है, बिल्कुल शांत चित्त, इसके अतिरिक्त हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वे संध्या ऐसी प्रतीत होती है जैसे मानो शराब की नदी बहती आती है, जिसके नशे से क्या होता है, संपूर्ण प्राणी उस मदिरा के कारण निद्रा में विलीन हो जाते हैं। वे संध्या सुंदरी स्नेहपूर्वक अपने थके हुए उन मनुष्यों को अपनी गोद में सहजता से सुला लेती है और उस निद्रा की अवस्था में मधुर मधुर अनगिनत सपने दिखाती रहती है और उन्हीं विस्मृतियों में जो है वो अपने आप को खो देते हैं।
और जब अर्धकालीन रात्रि आती है तब क्या होता है, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग विरह कुल कवनी कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विभाग। यानी उस संध्या रूपी नायिका इस वातावरण में एकदम लीन हो जाती है, घुल मिल जाती है और निद्रावस्था को चली जाती है। और प्राकृतिक दृश्य भी इसी प्रकार का दिखाई देता है। तो कवि ऐसे अवसर पर अपने हृदय के भावों को व्यक्त करता है और उसके मधुर कंठ में अपने यहाँ की जैसे कोई रात्रि के अंतरिम प्रहर की जो लालिमा का प्रतीक मानी जाती है वो गीत स्वतः ही निकल पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों कि रात्रि की जो वेला है, उसके अंतिम पहर की जो वेला है, उषा काल जिसको हम कहते हैं, उसकी जो लालिमा है वो आकाश और धरती में फैलती हुई, प्रकाशित होती हुई दिखाई देती है। तो कवि ने उन्हीं मधुर भावों को यहाँ पे हमें समझाने का प्रयास किया है। अगली कविता है निराला जी की, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो प्रिया के प्रति जो ये कविता है विद्यार्थियों, ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। कल हम आगे की कविताओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।